हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का 8 नंबर चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीका, उसी का आज प्रयोग देखने जा रहे हैं। इसका 9 नंबर में दिया गया है, ये 9 नंबर चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 9.1 है। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा उसी का उपयोग दिया गया है। यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है कि इसका उपयोग किस प्रकार होता है। इसमें देखिए मेनली रूप से जो है लंबाई और दूरी से संबंधित है, या इसको बोल सकते हैं लंबाई को ऊंचाई भी बोल सकते हैं, या अर्थात लिख सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से ये जो चैप्टर है वो संबंधित है। जैसे यदि आपको पूछ दिया जाए कि आप खड़ा हो किसी स्थान पे और सूर्य की किरण 30 डिग्री के एंगल में पड़ रहा है तो आपकी ऊंचाई क्या है। ठीक है, या पूछ दिया जाए कि एक सीढ़ी है, एक छत जो है, छत की ऊंचाई आपको ज्ञात रहे और सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पे यदि आपसे पूछ दिया जाए कि छत की ऊंचाई 10 मीटर है और सीढ़ी की लंबाई यदि पूछ दिया जाए कि निकाले, और वो सीढ़ी का झुकाव जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, कुछ देखिए ऐसी चलते आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यदि पूछ दिया जाए कि आपका एक छत जो है उसकी ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, अर्थात इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान, इसको ट्रायंगल में हम प्रयोग करके देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका छत है, यहाँ पे आपका छत है और इसकी ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, और एक सीढ़ी यहाँ लगेगा, क्योंकि जब छत है तो उस पर सीढ़ी होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल बनेगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका सीढ़ी है। ठीक है, और पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि सीढ़ी को हम 30 डिग्री के एंगल पे झुका के रखते हैं, उसके बाद वो छत तक पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पे जो है 30 डिग्री के एंगल से वो झुका हुआ है सीढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपका ए और सी जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। ए बी है वो छत की ऊंचाई है, छत की ऊंचाई, और ये देखिए जो है इसको ए बी माने वो छत की ऊंचाई है। ठीक है, और ए सी जो है वो सीढ़ी की ऊंचाई है या सीढ़ी की लंबाई है। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई देखिए, और सीढ़ी जो है 30 डिग्री के एंगल में झुका हुआ है, तो पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो निष्पत्तियां दिया गया है 6 कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा। ठीक है, ये टैन थीटा है, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ठीक है, ये देखिए दो साइड का जो त्रिभुज होता है उसमें समकोण त्रिभुज में दो साइड का रिलेशन बताता है। ठीक है, इसीलिए इसको निष्पत्तियां कहा गया, या तो इसको बोल सकते हैं कि रिलेशन बताने वाला एक पार्ट है या भाग है, या तो टर्म है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, या तो फिर बनाने वाला एक यौगिक भी बोल सकते हैं, या एक कंपोनेंट है जो दो साइड त्रिभुज के दो साइड या दो एंगल का रिलेशन बताता है। ठीक है, कॉस के लिए देखिए रिलेशन क्या था कि आधार और कर्ण था। ठीक है, हिंदी में यदि लिखते हैं तो, यदि इसका थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं P अपॉन एच लिख देंगे, टैन के लिए P अपॉन बी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे P जो है वो लंब है और एच जो है कर्ण है। ठीक है, यहाँ पे P लंब है और B जो है बेस है अर्थात आधार है। यहाँ पे इस प्रकार हो गया। और कौशिक जो होता है वो सीधा इसका प्रोपोर्शनल होता है, साइन का प्रोपोर्शनल कौशिक होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब विपरीत होता है या उल्टा लिख सकते हैं। ठीक है, एच अपॉन पी हो जाएगा, और कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं बी अपॉन पी। ठीक है, और सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ए जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ए टैन का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं कॉस के उल्टा क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन एच, अर्थात आधार अपॉन कर्ण।
देखिए हमें रिलेशन ज्ञात करना है, ये दो साइड का रिलेशन बताता है। मान के चलिए कि यदि यहाँ पे एंगल है तो इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला जो भुजा होगा, साइड होगा, वो क्या कहलाएगा? वो लंब कहलाएगा। ठीक है, ये जो कहलाएगा वो पी कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी हमें निकल गया। जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हमने बताया था कि वो हाइपोटेनुअस होता है, अर्थात कर्ण होता है। इसीलिए आज देखते हैं ये दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है, पी और एच का रिलेशन कौन बता रहा है। यहाँ से देखेंगे कि पी और एच का जो रिलेशन है वो साइन थीटा बता रहा है, इसलिए हम साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इजकल टू पी अपॉन एच। ठीक है, पी का वैल्यू 10 मीटर है, 10 मीटर लिख दिए। और बी का पी एच का वैल्यू जो नहीं दिया गया उसको लिख लेंगे और इसको समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, एक समीकरण और में चलते हैं। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, या इक्वेशन फर्स्ट बोलिए। आवरी लेते हैं साइन 30 डिग्री। नहीं, यहीं से ये आप चाहेंगे तो यहीं से ले सकते हैं, या तो फिर अगला ले लीजिए। चलिए अगला ही ले लेते हैं। साइन 30 डिग्री इजकल टू होता है 1/2। इतना इकाई होता है, इसको इकाई बोल सकते हैं, या तो मीटर में रहेगा तो इसको इतना इतना। ठीक है, हो गया होगा इतना। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू इतना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको समीकरण सेकेंड रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमें थीटा जो दिया गया है, थीटा का मान 30 डिग्री है, इसी का वैल्यू सेम यहाँ रख सकते हैं। थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखे 30 डिग्री और यहाँ पे 1/2 रखे। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आके जब देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से यदि दोनों से चलते हैं तो ठीक है, या सेकेंड का वैल्यू फर्स्ट में रखने पर यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में यदि रखते हैं तो क्या आता है, इसका वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर थीटा की जगह 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 इजकल टू लिख सकते हैं पी का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे पी का वैल्यू जो दिया गया है 10 मीटर दिया गया है। ठीक है, और एच का वैल्यू अभी नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, मतलब तिरछा तिरछे गुना, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 क्रॉस एच इजकल टू 10 मीटर, और यहाँ से लिख सकते हैं गुने 2। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ जो एच निकल के आया है वो 20 मीटर निकल के आया है। ठीक है, अर्थात हमें जो सीढ़ी लगाना होगा, यदि हम 30 डिग्री के एंगल में लगाते हैं तो हमें 20 मीटर लंबा सीढ़ी लेना पड़ेगा, तब हम 10 मीटर ऊंची छत पे चढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन और भी रहेगा, उसको देखिएगा। आपको देखिए एक और चीज़ बता देते हैं, यदि थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, इसको आप लिख लीजिए। कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम होता है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको भी साइड कर देते हैं। देखिए इसमें 2 कोण आता है, एक कोण आता है अवनमन कोण और एक आता है उन्नयन कोण। ठीक है, एक आता है उन्नयन कोण और एक टर्म जो आता है, एक पद जो आता है अवनमन कोण आता है। देखिए ये होता क्या है, यदि कह दिया जाए कि एक ट्रायंगल में, देखिए ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है 3 कोणों का मापन या 3 कोणों का मापना, या उसी के रिलेटेड संबंधित इसी प्रकार कुछ, मतलब इसी से संबंधित होगा। जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी घटना घटेगा, वो सब ट्रायगोनोमेट्री के अंदर या ट्रायगोनोमेट्री के अनुप्रयोग में देखेंगे तो दोनों में सिर्फ त्रिभुज के अंदर ही घटना में घटाना है। ठीक है, और वो भी समकोण त्रिभुज के अंदर। एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, लेकिन उसको भी जब आप परपेंडिकुलर मानिएगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है,
इसकी ए भुजा और ए भुजा जो होता है बराबर होता है, क्योंकि समद्वियु कह रहा है, अर्थात दो भुजा समान हो। और एक होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। ए देखिए होता है, इसका जो तीनों भुजा होता है वो आपस में बराबर होता है। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए। यहाँ देखिए इसके लिए यदि यूज करते हैं तो लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा, ए बी वो बी सी के बराबर, ए सी के बराबर होगा। ठीक है, ए सी के बराबर होगा, अर्थात ए वाला साइड इसके बराबर होगा और ये जो है अलग है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में लिखेंगे, इसके लिए यदि पद यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा और बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। अर्थात लिख सकते हैं कि ए बी, बी सी और सी ए या ए सी तीनों आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में यदि इसमें पूछ दिया जाए कि इसमें आप त्रिकोणमिति से कुछ प्रश्न बनाइए, या तो फिर इसमें दिया जाएगा। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने देखा कि इसका एक साइड का मान 13 मीटर था और इसका भी मान 13 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया था 10 मीटर और पूछा गया था हमें कि परपेंडिकुलर क्या होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ से एक लम्ब डाल देंगे और यहाँ डी मान लिए थे। इस ये यहाँ पे जो बनाया साइड यहाँ से जो बना उसको डी मान के बनाए थे और इस दोनों वाला साइड का वैल्यू 5 रखे थे आधा करके, और जब इसका निकाले थे तो ये वाला परपेंडिकुलर 12 मीटर आया था। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार इसमें, अर्थात हमको इसमें भी समकोण त्रिभुज ही बनाना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इसके बारे में विस्तार आपको जानकारी आगे क्लास में दी जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो कोण आया है, एक आया है उन्नयन कोण और एक आया है अवनमन कोण। देखिए दोनों होता क्या है, एक कह रहा है कि ए एंगल बनता कब है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि ए एंगल बनता कब है। यदि ऑब्जेक्ट अर्थात यदि वस्तु नीचे हो, ठीक, यदि वस्तु नीचे हो और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हो। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। यदि कोई व्यक्ति नीचे हो और उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखता है तो इसके और इसके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और इसके और इसके बीच में अर्थात ऑब्जेक्ट और व्यक्ति के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, अर्थात ऊपर जब देखता है तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, और यदि इसका देखिए दूसरा घटना होता है, इसको सिर्फ एक्सचेंज कर दीजिए, आपस में बदल दीजिए। यहाँ पे उन्नयन कोण ये बन गया, यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे होता है तो ये बन जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, इसके बीच में जो बनेगा उन्नयन कोण। इसको देखिए एक्सचेंज कर देते हैं। इस बार हम वस्तु को नीचे रखेंगे और जो देखने वाला होगा, दर्शक होगा, उसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, अर्थात जिस ऑब्जेक्ट से देखा जाएगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखे, ये जब नीचे देखता है तो इसके और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, इसको यहाँ बढ़ा दीजिए, इसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं। यहाँ से जब ये देखता है, इसको थोड़ा सा और पास लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से देख रहा है, तो जो इसके और ये ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बना उसको बोलते हैं अवनमन कोण। ए वाला जो एंगल होगा वो अवनमन कोण हो जाएगा। ठीक है, इसी का प्रयोग चलिए आज देखते हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, आप पार लीजिएगा फिगर, या आपके बुक में दिया गया होगा वहाँ पे समझिए। यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछिए कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि
एक मीनार के पाद बिंदु से अर्थात उसके निचले वाला बिंदु से पाद बिंदु से ऑब्जेक्ट जो है वस्तु जो है वस्तु की दूरी 20 मीटर है, वस्तु की दूरी 20 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे मीनार जो है वो 30 डिग्री के एंगल में है, या फिर और लिख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मीनार का उन्नयन कोण कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया गया है उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिख दिया गया है शब्दों में, ठीक है, शब्दों में लिख दिया गया है। और इसको जो हम है रिलेशन दर्शाएंगे किसमें, पहले हम एक ट्रायंगल का ग्राफ खींच लेते हैं और उसी में इसको सब फिट करेंगे, उसी में इसका रिलेशन होगा। क्योंकि हमने जो बताया था कि 8 और 9 नंबर जो चैप्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रायगोनोमेट्री पढ़ लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रयोग पढ़ लीजिए, ये सब में सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग दिया गया है। इसलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज पार लेंगे, हमें इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, एक समकोण त्रिभुज पार लिए, ठीक है। और कहा गया है कि मान लीजिए ए एक मीनार है, ए जो है ए एक मीनार है, ठीक है। ए कुछ इस प्रकार मीनार खड़ा हुआ है, खड़ा है मीनार, और इसकी जो दूरी है, यहाँ पे मीनार है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक मान के चलिए कि वस्तु है, इसके पाद बिंदु अर्थात इसके निचले बिंदु से इसकी दूरी जो है 20 मीटर है, ठीक है, लिख दिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए और ए बी और ए सी हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि इसका जो अवनमन कोण है, यहाँ पे क्या लिखा, उन्नयन कोण, ठीक है। तो हमने बताया कि वस्तु यहाँ पे ए देख रहा होगा यहाँ पे, इसलिए इसका जो ए वाला एंगल बनेगा वो यहाँ पे 30 डिग्री का बनेगा। और पूछ रहा है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमने बताया था कि आधार यहाँ से देखिए यदि चलेंगे तो हमारे ये जो सामने वाला भुजा हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आधार हो जाएगा और एक कर्ण हो जाएगा, ठीक है। इस बार देखिए सीढ़ी वाला जो क्वेश्चन बनाए थे उसका थोड़ा सा अलग है, इसमें पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगा, अर्थात इसमें आधार दिया गया है तो इससे और इसका जो रिलेशन होगा उसी हम क्वांटिटीज को लेंगे, अर्थात उसी राशि को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए आधार और लंब जो है वो देखिए इसमें आ रहा है, क्योंकि P/B लिखा हुआ है, P को परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं और B को बेस आधार बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए हम tan का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि tan थीटा इक्वल टू जो होता है P/B होता है, इसलिए लिख सकते हैं कि tan यहाँ पे जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इसको सिंपली हम 30 डिग्री लिख करके और P और B लिख देंगे, P और B। देखिए P का वैल्यू नहीं दिया गया, B का वैल्यू दिया गया, इसलिए जिसका वैल्यू दिया गया है उसका लिख लेंगे 1/√3 tan इतना का वैल्यू होता है, वैल्यू रख दिए। पिछले वाला क्लास में आप हमारे सारणी का उपयोग करिए या तो फिर अपने बुक से करिए, या आप याद रखे होंगे तो उसका प्रयोग कीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करते जाइए। यहाँ से देखिए P का वैल्यू नहीं दिया गया, इसलिए P का वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, P की जगह P रहेगा। और आधार का वैल्यू दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। देखिए पिछली वाली कंडीशन आ गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 20 और क्रॉस 1 और यहाँ से लिख सकते हैं कि P√3, ठीक है। यहाँ से हमें P को निकालना है, इसलिए यहाँ पे इसको भेज देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा P =
20/√3। ठीक है, आप इसका आंसर इतना भी रख सकते हैं। यदि आपका बुक में इतना दिया गया है तो इतना रखिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, हालांकि हमारे बुक के अनुसार तो इतना ही आंसर इसका दिया गया है। ठीक है, इतना आंसर आ गया, अर्थात बोल सकते हैं कि 20/√3 मीटर इसका ऊंचाई होगा। ठीक है, यहाँ पे √3 का भी कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, उसको यदि फुट करके आप मल्टीप्लाई कर उसका अगर जो डिवाइड कर देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है। ठीक है गाइस, ये देखिए इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी का जो रिलेशन होता है, अर्थात त्रिभुज में जो दो साइड दो एंगल का जो रिलेशन होता है वो हमारा इन्हीं सब राशि बताता है, निष्पत्ति बताता है। अर्थ इसी को याद कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा। और थोड़ा सा आप हमारे सारणी को जरूर याद कर लीजिएगा, जिसको हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा मेहनत किया था और उसमें बनाया था। ठीक है, उसको भी याद कर लीजिएगा। यदि सारणी नहीं आ रहा है तो फिर से आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आसान तरीकों में बताया गया है कि इसका वैल्यू आप कभी भूल नहीं सकते हैं, इस तरह से आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे यदि देखते हैं तो इस प्रकार के कुछ रिलेशन दिया रहेगा और आपको इसमें रिलेट कराना है, त्रिभुज में रिलेट कराना है। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिएगा और उसको उसमें रिलेशन दर्शा दीजिएगा। उसके बाद जब आप देखिएगा कि इसका रिलेशन हमारे जो ये जो क्वांटिटी दिया गया, राशि दिया गया, इसमें से कहाँ मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो उसी से हम मैच करा के और उसका वैल्यू रख के उसका प्रयोग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे संडे वाला क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि उसमें हमने कुछ कंपटीशन का या क्वेश्चन हमने बताया था, वो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। उसमें कंपटीशन का क्वेश्चन हो सकता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब के लिए है। वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन छाड़ दिए हैं, वो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो जीके की तरह है क्वेश्चन। उसमें थोड़ा सा आपको मैथ का भी मिल जाएगा, न्यूमेरिकल, उसमें फिजिक्स का मिल सकता है, आपको इतिहास मिल सकता है, ज्योग्राफी मिल सकता है, हिस्ट्री मिल सकता है, कुछ करंट अफेयर्स मिल सकता है। ठीक है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है गाइस।